नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, इस वीडियो का संबंध है आपके महत्वपूर्ण सवालों से। तो आपके महत्वपूर्ण सवालों के आंसर देने का प्रयास इस वीडियो में मैंने किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक देखें और एक एक पॉइंट को सुने, उसके बाद ही कमेंट कीजिए। और दोस्तों, फर्स्ट बात यह है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, आपके हर एक सवाल का जवाब देने का प्रयास करता हूँ, ताकि आपके किसी प्रकार का डाउट न रहे। तो दोस्तों, आप कमेंट करते हो तो कमेंट करने से पहले कृपया करके वीडियो को पूरा देखें, ताकि एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए। उसके बाद भी अगर कोई पॉइंट समझ में न आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, स्वागत है। दोस्तों, आपके कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं, उन महत्वपूर्ण सवालों के जवाब या उन महत्वपूर्ण सवालों को मैंने यहाँ लिखा हुआ है, उनके आंसर देने का मैं प्रयास करूँगा। आपके एक एक जो क्वेश्चंस का आंसर आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो दोस्तों, चलिए, हमारा जो पहला प्रश्न है, क्या भविष्य में सहायक अध्यापक परमानेंट होंगे? तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार इस प्रश्न को आप कमेंट में डालते हो और मैंने भी प्रयास किया है आंसर देने का। तो दोस्तों, भविष्य में ये परमानेंट होंगे या नहीं होंगे, इसका हम या आप या कोई दावा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो भर्ती है एक संविधान नियम पर आधारित है। जो कॉन्टेक्चुअल रूल्स जो बनाए हैं गवर्नमेंट ने 2022 में, उस 22 के रूल्स के अनुसार ये जो संविदा कर्मी है, चाहे पंचायत शिक्षक हो, चाहे ये जो सहायक अध्यापक हो या शिक्षा कर्मी हो या जो भी हो, जिनको भी इस हेयरिंग कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स के अंदर लिया गया है दोस्तों, उन सब का परमानेंट का अभी कुछ कह नहीं सकते। जब भी गवर्नमेंट इस पर डिसीजन लेगी तो दोस्तों कुछ भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये है। तो दोस्तों, अभी परमानेंट का इस भर्ती के अंदर डायरेक्ट भर्ती, परमानेंट भर्ती नहीं निकाली गई है, संविदा पैटर्न पर आधारित है। जब भी गवर्नमेंट संविदा कर्मियों का ऊपर जब ध्यान देती है तो उस समय जो भी होगा देखा जाएगा। तो दोस्तों, अभी इस भर्ती को जो परमानेंट इस पर नहीं लिया गया है, संविदा पैटर्न पर आधारित है। तो आपका इस प्रश्न का आंसर हो गया। अगला है, क्या इन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा? दोस्तों, ये महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए। देखिए, बाहर निकालने का प्रश्न अभी नहीं उठता है। अगर गवर्नमेंट परमानेंट भर्ती भी करती है तब भी गवर्नमेंट को यानी कि इनको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों 9 वर्ष की सेवाओं के बाद का इनका जो क्या पोस्ट होगी, सहायक अध्यापक ग्रेड फर्स्ट, उस पोस्ट का भी इसमें हवाला दिया गया है। साथ ही साथ उस पोस्ट पर इनका पेमेंट कितना होगा उसका भी हवाला दिया गया है। अगर दोस्तों इनको 8-9 साल की सेवाओं के बाद निकाला जाता या इस प्रकार, तो फिर गवर्नमेंट आगे की जो इनकी पोस्ट की बात क्यों करती? और दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये कि जब गवर्नमेंट को कम वेतन में अगर मान ली कर्मचारी मिल रहे हैं तो गवर्नमेंट क्यों निकालेगी? क्योंकि दोस्तों परमानेंट जो कर्मचारी होता है उसकी सैलरी और इनकी सैलरी में लगभग आधा अंतर है। अब दोस्तों, कुछ और महत्वपूर्ण बात है, यदि परमानेंट वैकेंसी आएगी तो क्या होगा? अब दोस्तों, यदि परमानेंट वैकेंसी भी आती है, कैडर भी बन जाता है इंग्लिश मीडियम स्कूलों का, चाहे महात्मा गांधी स्कूल हो या चाहे आपके ये जो स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल हो या किसी प्रकार की जो अंग्रेजी माध्यम की जो विद्यालय हो, उनमें अगर कैडर भी बन जाता है दोस्तों, तो अब भी इनको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लिया जाएगा। ऐसा कहीं से कहीं तक ऐसा आसार नहीं है कि इनको डायरेक्ट अल्टीमेटम देके बाहर निकाल दिया जाएगा। ऐसा दोस्तों हम आसार लगा सकते हैं या ऐसा संभावना बनती है। अब दोस्तों, जो भी तथ्यात्मक जो जानकारी आपको दे रहा हूँ वो एक विश्लेषणात्मक डाटा है या एक अनुमानित डाटा है। आप इसको न्यून ही माने कि पत्थर की लकीर है। अब दोस्तों, यदि परमानेंट वैकेंसी आएगी तो क्या होगा? परमानेंट वैकेंसी भी आएगी तब भी आप फॉर्म डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको अलग से ही इसका जो सेवा अनुभव का लाभ मिलेगा और उस लाभ के तहत आप इस भर्ती में भी आप फॉर्म डाल सकते हैं और आप परमानेंट भर्ती में भी जा सकते हैं। दोस्तों, संविदा भर्ती में लगने वालों का भविष्य, दोस्तों संविदा भर्ती में लगने वालों का भविष्य आप सबके सामने है। 9 वर्ष की सेवाओं होने के पश्चात भी आपका ग्रेड पे चेंज कर दिया जाएगा, इस जो पद है उसका नाम चेंज कर दिया जाएगा, सैलरी भी चेंज कर दी जाएगी और महत्वपूर्ण जो आपके हैं तो पे स्केल भी चेंज कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये जो भर्ती है आपका भविष्य क्या है ये आप सबके सामने है। अगर आप रोजगार से जुड़ते हो तो आप बेरोजगार से रोजगार की श्रेणी में आ जाते हो, ये महत्वपूर्ण बात है। और दोस्तों, अगली बात ये है कि कौन कौन पात्र है और कौन अपात्र हैं।
दोस्तों इंग्लिश मीडियम से जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है या अपना जो कोर्स कर रखा है या शैक्षिक जो योग्यता कर रखी है वो इसमें पात्र हैं, और हिंदी मीडियम वाले दोस्तों इसमें पात्र नहीं है। ये महत्वपूर्ण बात है। हिंदी मीडियम वालों को इसमें पात्र इसलिए नहीं माना गया कि दोस्तों ये जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल हैं यहाँ पे अचीवमेंट्स यानी कि इंग्लिश मीडियम्स या इंग्लिश जो टीचिंग है उसको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने इस भर्ती को निकाला है। तो दोस्तों इसमें हिंदी मीडियम वालों को पात्र नहीं माना है। कई सारे हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि सर हिंदी मीडियम वालों को अगर मान ली जाए ये भर्ती अगर खाली रह जाती है तो क्या हिंदी तो दोस्तों ये बाद में निर्णय लिया जाएगा कि उनको अलाउ किया जाता है या नहीं किया जाता है। अभी फ़िलहाल के लिए इस नोटिफिकेशन में जो भी प्रावधान है वही बता रहा हूँ मैं। अंग्रेजी माध्यम में आपकी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, चाहे भले 12th हो अगर L1 की सीट के लिए, और L2 के लिए BA या BSc, और आपका B.Ed कोर्स या D.Ed जो भी है वो होना चाहिए। साथ ही साथ आपका रीट वैधता प्रमाण पत्र भी होना आवश्यक है। तो दोस्तों ये पात्रता और अपात्रता की बात हो गई। क्या आगे वेतनमान आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो दोस्तों इनका वेतनमान 9 वर्ष की सेवा अवधि के पश्चात इनका वेतनमान भी बढ़ेगा, पदनाम भी चेंज होगा, और जो भी आगे चेंजेज होगा वो आपको नोटिफिकेशन में पहले से ही बता रखा है। जॉब कब छोड़ सकते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार आता है। तो दोस्तों अगर आपका परमानेंट भर्ती में कहीं पे भी आप तैयारी करते रहिए, अगर वहाँ सिलेक्शन हो जाता तो आप कभी भी जॉब छोड़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी इसमें जो प्रावधान है उसके अनुसार आपको जो बॉन्ड वगैरह डालना होता है वो डाल सकते हैं, इसके बाद जॉब छोड़ सकते हैं। इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। दोस्तों जॉब लगना कठिन है, छोड़ने में क्या है, छोड़ तो अपन कभी भी सकते हैं। अगर आपका परमानेंट तैयारी करते रहिए, परमानेंट भर्ती में अगर सिलेक्शन हो जाता है कहीं पे भी तो आप आसानी से जॉब छोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और भी आपके कई सारे जो प्रश्न आते हैं कि सर हिंदी मीडियम वालों को पात्र क्यों नहीं माना गया है? तो दोस्तों हिंदी मीडियम वालों को इसमें पात्र इसलिए नहीं माना गया है क्योंकि ये अंग्रेजी माध्यम के जो विद्यालय में उसके लिए भर्ती निकाली गई। हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं दोस्तों वो आप रीट की तैयारी जारी रखिए, हो सकता है और भी वैकेंसी आ सकती है, 2nd ग्रेड की वैकेंसी भी आ सकती है, और 1st ग्रेड की वैकेंसी तो दोस्तों फुल संभावनाएं बनती है कि अभी लेक्चरर जो है उसकी सबसे ज़्यादा वैकेंट सीटें हैं। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण जो डाटा है, महत्वपूर्ण जो जानकारी है मैंने आपको देने का प्रयास किया। अभी भी वीडियो पे बने हैं तो लाइक तो कर ही दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि ये जो महत्वपूर्ण सवालों के आंसर अपने जो अन्य साथी हैं, मित्र हैं, जो उन सब तक भी आसानी से पहुंच जाए और वो भी अपने डाउट्स को दूर कर सके। जय हिंद दोस्तों।